बोले तो इनका जल्द मूवी आने वाला है। हाँ, थोड़ा सा सब्र किया जाए। मैं दर्शक लोग से भी आग्रह करूंगा कि इनका जल्द ही मूवी आने वाला है। मूवी आने वाला है तो और धमाल होगा। धमाल होगा। आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिला तो धमाल ही होगा। जैसे आज ट्रेनिंग पर चढ़े हैं, कल मूवी में भी ट्रेनिंग में जाएंगे। कि आपका कमल बचे रह जाएंगे और आपका पंचायत का आदमी धीरे धीरे कमते जा रहे हैं। नहीं, लोग आ रहा है, इस ठंडी के वजह से नहीं आ रहे हैं। फिर भी करीब 200-300 कंबल का वितरण हो चुका है। आपसे ये भी क्वेश्चन है कि मगही के आज तक किन्हीं सिंगर का गाना ट्रेंडिंग तक नहीं जाता था और आशीष यादव जी एक शख्स है जो कि इनका गाना लगातार ट्रेंडिंग तक चले जाता है। माता रानी का कृपा है, दर्शकों का प्यार है, मिले आशीर्वाद। ये तो मुकद्दर की बात है और हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। अक्सर आपको हम बात करने वाले हैं आज आशीष यादव जी का। जी हाँ, वही आशीष यादव जो कि एक ही शर्ट में दोनों भाई स्टूडियो जाते थे और गांव का लोग बोलते थे कि जाना खेसारी लाल बन जाना, पवन सिंह बन जाना। उन्हीं के गांव के शब्द से सुनते थे लोग और कहीं ना कहीं सभी के गांव में इस तरह ताना मारते हैं। सभी का गांव, हम भी गांव से निकले हैं तो हमारे गांव से भी ताना मारते हैं। लेकिन वही लड़का जो कि सक्सेस हो जाता है और जो कि बड़े लेवल पे चला जाता है तो वही गांव वाले लोग बोलते हैं कि आज नेक काम कर रहे हैं, आज अच्छा काम कर रहे हैं, आज इनका बेटा अच्छा काम कर रहे हैं। तो अक्सर ये गांव में बीते रहता है और गांव से उठ के, गरीब से उठ के वो लड़का कहीं ना कहीं सुपर स्टार तक चले जाते हैं। मित्रों, ये सबसे बड़ी बात होती है। और आप सभी को बता दें कि मगही के शेर आशीष यादव का नाम चर्चित में चलने लगा है, ट्रेंडिंग में चलने लगा है और कहीं ना कहीं आशीष यादव का लहर लगातार ट्रेंडिंग तक चले जाते हैं। भोजपुरी में भी कदम अब रखी दी हैं। क्या आगे तैयारी रहेगा वो तो बाद में बताएंगे। पहले आपको उनके घर के जस्ट सामने आपको लेके आए। जो तस्वीर देख रहे हैं ये मगही के शेर, ये कोई नेता विधायक का घर नहीं है भाई साहब, ये आशीष यादव जी का घर है जो कि गरीब का बेटा है, जो कि इतना मेहनत करके और घर तक पहुंच गया। और एक ही हीरो आप मान सकते हैं जो कि एक कम एज का हीरो फॉर्च्यूनर तक खरीद लेना और इतने अच्छा घर तक बना लेना, ये कम एज का हीरो पहला ऐसा शख्स देख रहे होंगे जो कि अपने काबिलियत, अपने कमाई के बदौलत इतना दूर चल गए हैं। और ये सब आप ही लोग का आशीर्वाद प्यार है जो कि आशीष यादव लगातार ट्रेंडिंग तक चले जाते हैं। और गाना अगर बात करें उनका तो पूरा धमाल मचाए हुए हैं। मगही के बात करें और ये जो आप आशीर्वाद प्यार देख रहे हैं, मगही के शेर, मगही के जाने माने आशीष यादव जी का ससुर जी हमारे साथ हैं, जानकारी लेते हैं। तो अंकल आप बताइएगा कि कितने मतलब जो कम्बल बांटे हैं, मतलब आप घर घर जाके बोले हैं या अनाउंसमेंट कराए? किस टाइम का मतलब? घर घर जाकर सभी को बोले कि आप लोग को रविवार को सुबह 9:30 बजे आना है। आप लोगों के बीच कंबल वितरण किया जाएगा और घर घर जाकर हम बोले। कितने टाइम से ये वितरण अभी हो रहा है? 9:30 बजे सुबह से वितरण कर रहे हैं। तो दोस्तों 9:30 बजे सुबह से वितरण हो रहा है और अभी देख सकते हैं समय लगभग 12 बज रहा है। लगभग 4 घंटों से वितरण हो रहा है और आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा दोस्तों। शाम 4 बजे तक हम लोग बांटते रहेंगे, जब तक कंबल ख़त्म नहीं हो जाएगा बांटते बांटते, तब तक हम लोग बांटते रहेंगे। और अगर ज़रूरतमंद गरीबों के बीच ज़रूरत पड़ा तो और भी कंबल लाकर देने का काम करेंगे। हमें लगता है कि आपका कमल बचे रह जाएंगे और आपका पंचायत का आदमी धीरे धीरे कमते जा रहे हैं। नहीं, लोग आ रहा है, इस ठंडी के वजह से नहीं आ रहे हैं। फिर भी करीब 200-300 कंबल का वितरण हो चुका है। और अभी से 4 बजे तक लोग जान रहे हैं कि कंबल का वितरण होगा और ठंडी का भी माहौल है। बिल्कुल, इसको ठंडी का हुए आ रहे हैं लोग, देखते हुए आ रहे हैं और आते ही हैं। बगल में देखिए आए हुए हैं और कुछ आ भी रहे हैं। सब दूरभाष पर संपर्क कर रहे हैं कि वितरण हो रहा है। लोग आ भी रहे हैं और आएंगे भी। आप लोग बने रहिए, देखिए कि 4 बजे तक शाम तक लोगों के बीच वितरण किया जाएगा। मतलब कि लगातार वितरण होते जा रहे हैं। अच्छा, ये सब कम्बल कहाँ से मंगवाए हैं? ये सब कंबल पटना से आया। पटना से? हाँ, काफी संख्या में लग रहा है मैं कि थोक पर थोक लाए हुए हैं। तो और जरूरत पड़ा गरीबों के बीच तो लाया जाएगा। चलिए, बहुत आशीष यादव के जो ससुर जी हैं, इनका कहना है कि जितने भी लोग आएंगे सबको कंबल दिया जाएगा और जरूरत पड़े तो जितना संख्या में आया, हजारों की तादाद में और आएंगे कंबल, और सबको घर जा जाके बोला गया इनके जरूरतमंद लोगों के बीच अगर घट गया तो लाकर दिया जाएगा। लेकिन आदमी यहाँ से घूर के नहीं जाएगा। बिल्कुल, जो आया तुम्हें मिलेगा। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है और आशीष यादव इसी तरह नाम रोशन करते रहे, कमाते रहे।
सबसे बड़ी बात होती है, जो कि यही ज़मीन से उठ के और गरीब से उठ के गरीब को मदद करने का कोशिश कर रहे हैं। तो सर आपसे क्वेश्चन हमारा ये है कि जम्मू में हम पहला ऐसा शख्स देख रहे हैं जो आशीष यादव जी हैं, जो कि लगातार गरीब को देखने का काम कर रहे हैं, और आज तक नहीं तो नेता विधायक किन्हीं को आज तक हमने ये काम करते हुए देखवे नहीं किए। कैसा लग रहा है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, इनका ये माने जिस मिट्टी में पले हैं उसका हाल तो यही जानते हैं, इसलिए इनको लगता है, इनके जीवन में उत्सुकता है कि गरीबों के बीच, मतलब निसहाय लोगों के बीच हम कुछ कर दें। जज्बा तो इनका बहुत है, माता रानी का कृपा रहा तो हम तो बोले कि इससे भी बढ़कर लोगों के बीच किया जाएगा। बिल्कुल, हाँ, बहुत जल्द ही। आप लोग ऐसे ही चलिए, प्यार अच्छा, दुलार देते रहिए उनके गानों एक को। क्वेश्चन उनके और है मूवी जो आ हमारा, रहे हैं, जो कि उसको अब भी, और ये गांव इससे का बड़ा बड़ा स्थिति कार्यक्रम हम देख इससे रहे करेंगे हैं, आशीष यादव मतलब का। कि पूरा गांव में हमें नहीं लगता था कि इस गांव में दान देने लायक बन पाएगा, क्योंकि अभी तो बन गए हैं, लेकिन लगता है जिस स्थिति, जिस मिट्टी देखते हैं, पत्थर जैसा मिट्टी है यहाँ का, तो क्या कुछ कहिएगा? देखिए, लोगों में जागरूकता हुआ है, लोगों में भावना जगा है, और स्थिति तो जिनके जीवन में लक्ष्य है कि हमको ये करना है, बिल्कुल, वो तो उनके पास रहे ना रहे, लेकिन यदि है उनके मन में भावना कि हम गरीबों के बीच कुछ मतलब वितरण करें, तो जज्बा इनका है तो करेंगे ही, रहे ना रहे। बहुत लोग सिंगर ये भी सवाल करेंगे कि कहीं ना कहीं कदम राजनीतिक क्षेत्र में तो रखने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इस वजह से फील्ड नहीं बना रहे नहीं, हैं। इस चीज़ का कल्पना नहीं किया जा सकता। जैसे आज जनता का आशीर्वाद मिला, लोगों का प्यार मिला, दुलार मिला, तो आज दर्शक लोग इनको भोजपुरी के या ट्रेंडिंग में पहुंचा दिए। बिल्कुल, लोगों को अगर मन में ये जागरूकता होगी कि हमें उनका चाहत है, तो हो भी सकता है। ऐसे इनको नहीं है कि मैं राजनीति के क्षेत्र में आए। अच्छा सर, आपसे ये भी क्वेश्चन है कि मगही के आज तक किन्हीं सिंगर का गाना ट्रेंडिंग तक नहीं जाता था, और आशीष यादव जी एक शख्स है जो कि इनका गाना लगातार ट्रेंडिंग तक चले जाता है। माता रानी का कृपा है, दर्शकों का प्यार है, आशीर्वाद है। और बहुत सारे ये भी सिंगर हो गए हैं कि सर मतलब कि पैर खींचने का कोशिश कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहिएगा उनको? उनका कृपा है तो किसी का पैर खींचने से नहीं खिंचाएगा, इसलिए ये किसी को गड्ढा में धकेलने से नहीं गिर सकता है। जब उनका कृपा होगा तभी। और लोग बात करें बिहार और झारखंड, हम सिंगर से यही कहना चाहेंगे कि उनका गाना को देखें, इससे भी अच्छा करें, तो भाई उनको भी चाहेंगे। पैर खींचने से तो भला है कि वो जो कर रहे हैं उनका सीखे। एक हाल ही में एक सिंगर बोल रहे थे, ये नवादा का सिंगर, शायद उनका नाम नहीं हम लेना चाहेंगे कैमरा के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, वही बोल रहे थे कि हमारे इलाके में थोड़ा से भी कोई अश्लील वाला गाना बजेगा, किन्हीं का गाना बजेगा, तो हम उन पे FIR कर देंगे। तो इस पर कुछ कहिएगा? इनका गाना अश्लील बजता ही नहीं है। लोग भावना गलत बना ले, लेकिन ये अश्लील गाते ही नहीं है। ये सबसे पहला प्राथमिकता है कि ये अश्लील गाते ही नहीं है। बिल्कुल, वो तो देखते हैं सर। और हाँ, कहीं ना अश्लील कहीं गाना गाते ही नहीं है। ज़्यादा इनका सैड सॉन्ग आता है, अश्लील गाना नहीं गाते और हैं। समाज से भी जिस तरह की चलता है गांव देहात में, उसी तरह हाँ, अब भोजपुरी में भी कदम रख दिया आशीष जी। भोजपुरी में कदम रखे हैं। 1 जनवरी 2024 में पहला गाना आया भोजपुरी में, और बोले तो इनका जल्द मूवी आने वाला है। हाँ, थोड़ा सा सब्र किया जाए। मैं दर्शक लोग से भी आग्रह करूंगा कि इनका जल्द ही मूवी आने वाला है। मूवी आने वाला है तो और धमाल होगा। धमाल होगा। आप लोग का प्यार आशीर्वाद मिला तो धमाल ही होगा। जैसे आज ट्रेनिंग पर चढ़े हैं, कल मूवी में भी ट्रेनिंग में जाएंगे। आप लोग का आशीर्वाद प्यार चलिए, मिला बहुत तो बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुटे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह दान करते रहें और नाम कमाते रहें सर, बहुत बहुत तो धन्यवाद। दोस्तों देखिए हमारे साथ चलिए, अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे।